हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम एनी के बारे में पढ़ेंगे। हम एनी का यूज़ किसी भी सेंटेंस में किस सेंस में करते हैं और इसके बाद किस तरह का नाउन हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इसके बाद सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं या प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं या काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं एनी का मीनिंग कि एनी का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, एनी इज़ ए डिटर्मिनर। एनी जो होता है वो एक डिटर्मिनर होता है। इट जनरली सजेस्ट एन इंडेफिनेट अमाउंट और नंबर। हम इसका यूज जो है कोई भी इंडेफिनेट अमाउंट या कोई भी इंडेफिनेट नंबर है उसको सजेस्ट करने के लिए करते हैं, उसको उसका बोध कराने के लिए करते हैं। एंड इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू से हाउ मच और हाउ मैनी वी आर थिंकिंग ऑफ। और हम इसका यूज़ तब करते हैं जब ये बात इम्पोर्टेंट ना हो कि हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितनी है या कोई चीज़ संख्या में कितनी है या मात्रा में कितनी है। ठीक है, तो इस मीनिंग को कन्वे करता है एनी बिकॉज ऑफ इट्स ओपन नॉन स्पेसिफिक मीनिंग। और क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो ओपन होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है इसका मीनिंग। तो एनी इज ऑफन यूज्ड इन क्वेश्चंस। तो इस वजह से, क्योंकि एनी का जो मीनिंग होता है वो ओपन होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है, इस वजह से जो एनी होता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव क्लॉजेज में। एंड इन अदर केसेस वेयर देयर इज़ एन आइडिया ऑफ डाउट और निगेशन। और कोई भी ऐसा आइडिया है जहाँ जिसमें कोई डाउट है, कोई डाउट लग रहा है या कोई निगेशन है, तो ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम एनी का यूज करते हैं। जैसे देखिए, हैव यू गोट एनी बिस्किट्स। तो यहाँ पे स्पीकर को डाउट है कि अगला आदमी बिस्किट लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एनी का यूज आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम एनी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो फिर वहाँ पे एनी का यूज करने से आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा। मैं अभी एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को समझाऊंगा। तो देखिए, हैव यू गोट एनी बिस्किट्स, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे डाउट का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे एनी यूज हुआ है। नेक्स्ट है वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स क्रॉसिंग द रिवर। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, निगेशन है, नेगेटिव सेंटेंस, तो एनी का यूज हुआ है। यू नेवर गिव मी एनी हेल्प। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंस है, नेवर है तो निगेशन है, तो इसका यहाँ पे एनी यूज हुआ है। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे एनी यूज हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो आपको वहाँ पे उस सेंटेंस में एनी यूज कर सकते हैं। किस सेंस में, किसी भी चीज़ की इंडेफिनेट अमाउंट या नंबर को शो करने के लिए, किसी भी वस्तु के इंडेफिनेट अमाउंट या नंबर का बोध कराने के लिए। अब एक सेंटेंस देखिए, जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पे एनी यूज हुआ है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए जैसे हैव आई नॉट गिवन यू सम मनी। ठीक है, अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव के साथ साथ देखिए नेगेटिव भी है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव भी हो, इंटरोगेटिव भी हो, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको सम यूज़ करना है। एनी अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू। ठीक है, इनके बाद आपको एनी यूज़ करना है, एनी यूज़ करना है। और एनी से दो वर्ड्स और भी बनते हैं, जैसे एनीथिंग या एनी वन या एनी बडी। ठीक है, तो एनी यूज़, अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू, तो ये अगर वर्ड्स कहीं सेंटेंस में आपको देखने को मिले और वहाँ पर अगर आपको एनी या सम से बने शब्दों में से अगर कोई शब्द यूज करना है, एनी से बने शब्द जैसे एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, और सम से बने शब्द जैसे एक तो सम हो गया और दूसरा है समथिंग, समवन, समबडी। ठीक है ना, तो ये अगर वर्ड्स आपको देखने को मिले तो आपको एनी या एनी से बने हुए इन शब्दों का यूज करना है। जैसे वी रीच्ड द सिटी विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखिए यहाँ पे विदाउट है तो यहाँ पे एनी यूज हुआ है। फ्यू पीपल फाउंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। यहाँ पे देखिए फ्यू है तो फ्यू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो यहाँ पे देखिए एनीथिंग यूज हुआ है। वी सेल्डम ब्लेम एनीबडी फॉर ओवर ओन मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए सेल्डम भी जो है नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो यहाँ पे एनीबडी यूज हुआ है। ओके, तो ये वर्ड्स आप देख लेना, विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, फ्यू, ये वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो इनके बाद आपको ये एनी से बने हुए इन शब्दों में से किसी शब्द का यूज करना है। नेक्स्ट है एनी को हम इफ़ के बाद भी यूज करते हैं, जैसे इफ़ यू फाइंड एनी ब्लैकबेरीज कीप सम फॉर मी।
तो यहाँ पे देखिए एनी है, ये इफ़ के बाद यूज हुआ है, ठीक है। तो इफ़ से जो क्लॉज शुरू होती है उसमें हम बहुत बार एनी यूज करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार सम का यूज भी। कई बार जब हम एनी का यूज करते हैं तो एनी का जो मीनिंग होता है वो ये मीनिंग होता है, इफ़ देर इज़ या इफ़ देर आर या वट एवर देर इज़ या वट एवर देर आर। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एनी फॉग विल क्लियर बाय नून। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, इफ़ देर इज़ एनी फॉग इट विल क्लियर बाय नून। तो एनी फॉग का क्या मतलब हुआ, इफ़ देर इज़ एनी फॉग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, परहैप्स यू कुड करेक्ट एनी मिस्टेक्स आई हैव मेड। तो एनी मिस्टेक्स का क्या मतलब हुआ, इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे एनी चाइल्ड कैन सोल्व दिस सम मीन्स इफ़ देर इज़ एनी चाइल्ड ही कैन सोल्व दिस सम। तो इस तरह से यहाँ एनी का यूज हम इन सेंसेस में भी करते हैं, मतलब इस अर्थों में भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनी कैन बी यूज टू एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ ओपन चॉइस। भाई कई बार हमारे पास चॉइस होती है लेकिन वो चॉइस ओपन होती है, ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग नहीं होती है, ओपन चॉइस होती है, कोई भी हो सकता है। तो ओपन चॉइस के आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। और ऐसे में जो एनी का मीनिंग होता है वो ये होता है, इट डज नॉट मैटर हु वट या विच, ठीक है। जैसे यू कैन बोरो एनी बुक यू लाइक। तो एनी बुक यू लाइक मतलब एनी बुक का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर विच बुक या वट बुक यू वांट टू या विच बुक या वट बुक यू लाइक। तो यहाँ पे एनी बुक का जो मतलब है, यहाँ पे एनी बुक के द्वारा एक चॉइस, एनी बुक के द्वारा एक चॉइस का बोध किया जा रहा है। और ये चॉइस है ना, ये ओपन चॉइस है, कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, मतलब किसी कोई स्पेसिफिक बुक के लिए चॉइस नहीं है, कोई भी बुक हो सकती है। तो इस प्रकार से ओपन चॉइस का जो आइडिया होता है उसको एम्फेसाइज करने के लिए जो है हम एनी का यूज़ करते हैं। तो और ऐसे में एनी का जो मीनिंग होता है वही होता है, इट डज नॉट मैटर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को क्लियर किया गया। नेक्स्ट है, एनी का मतलब ऑल भी होता है। जैसे आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब यह क्या है, आई कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस। आगे देखिए, आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एनी क्वेश्चंस का मतलब क्या था, ऑल क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे देखिए आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस। अब सम क्वेश्चंस अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब ऑल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे तो चलो अलग से लिखता हूँ मैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं कहता हूँ आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन सभी क्वेश्चंस को हल कर सकता हूँ, एनी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, मैं इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को हल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब है इनमें से कुछ पार्ट को मैं सोल्व कर सकता हूँ। हो सकता है मैं इनको सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इनको सोल्व नहीं कर सकता, इनको, ठीक है ना। एक पार्ट को सोल्व करने की बात आई तो आप सम यूज़ करेंगे। तो सम का मतलब ऑल नहीं होता है, एनी का मतलब ऑल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।